आप अगर इस 25 टेस्ट में, मेरे 25 टेस्ट के क्वेश्चन में अगर आप 15 नंबर ला रहे हो, लगभग 15 ला रहे हो, आप पेपर में बहुत अच्छा करने वाले हो। मीन्स यहाँ पे अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ तो मेरे पेपर का 12 नंबर कट ऑफ है इसका। अगर आप ये क्लियर कर लेते हो तो आप डेफिनेटली पेपर में जीके वाले सेक्शन में अच्छा करने वाले हो। ठीक है, इसको जरूर कॉमेंट में करिएगा। कोई डाउट आ रहा हो तो वो भी कॉमेंट सेक्शन में इसलिए होता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से क्या इंटरनेट से संबंधित है। डेफिनेटली देखो सिंपल सा है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से देखने को मिलेगा इंडियन एयरफोर्स के पेपर पे। तो 76 नंबर आप सभी के सामने क्वेश्चन है, इंटरनेट से क्या संबंधित है। यूपीएस, टेलनेट और ईमेल इंटरनेट से क्या संबंधित है। आप सभी क्या करते हो, ईमेल करते हो ना, ईमेल करते हो ना सभी को। भाई ईमेल, मैं अभी आपसे बोलूंगा अगर कोई वैसा पर्सनल डाउट आ रहा है तो आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा। तो ईमेल इसका राइट आंसर होगा और कुछ भी नहीं। ओके, आपसे मैंने आपको 2 फुल फॉर्म बताए थे, जिसे भी पता है कमेंट में बताइए, नहीं पता है तो फिर कोई बात नहीं। एचटीटीपी का फुल फॉर्म मैंने आपसे पूछा था, और एचटीएमएल एयरफोर्स के पेपर में आए हुए हैं, दोनों के दोनों आए हुए हैं, नेवी एयरफोर्स के पेपर में आए हुए हैं। वहीं पे अगर मैं आपको बोलूं डीबीडी का, और उसके बाद आपका रैम एंड रोम, ये सारे के सारे आपको फुल फॉर्म पता होने चाहिए। अगर लिखना चाहते हो तो मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिए। ठीक है, HTML का पहले लिख लीजिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, डीवीडी का डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ये चारों हो गए। ठीक है, आगे HTTP का मुझे कमेंट में बताओगे, ये भी मैं आप सभी को बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, HTTPS भी हो जाता है कभी कभी, एस मतलब सर्वर बाद में जुड़ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसका कमेंट में मुझे फर्स्ट क्वेश्चन बताओगे। ठीक है, अगर पढ़ाई करना है तो बताओगे, अदरवाइज नहीं करना है तो बस ऐसे लेटे लेटे वीडियो देखो, अदरवाइज नहीं देखो। आगे बढ़ो, इनमें से किस वर्ष में त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। ठीक है, आपने अनुसूचियां पढ़ी होंगी। ठीक है, भारतीय संविधान में जो इंडिया का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है, पहले जब भारतीय संविधान बना, ठीक है, तब कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। ठीक है, अनुसूची। ठीक है, आगे शेड्यूल टाइप में इंग्लिश में शेड्यूल बोलता है, मैं आपको हिंदी पे बोलता हूँ। जब भारतीय संविधान बना, आपके पेपर में आएगा, भारतीय संविधान बना तब कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूची थी। अभी कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। तो 6वीं अनुसूची में आपका ये राज्य आते हैं। ठीक है, 6वीं अनुसूची में आपके ये राज्य आते हैं। 8वीं अनुसूची में क्या आता है भैया, 8वीं अनुसूची में आपकी भाषाएं जो होती है, लैंग्वेज होते हैं, जो 22 भाषाएं हैं, वो आपकी 22 भाषाएं आती हैं। ठीक है, अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा उनको ऐड किया गया है। लेकिन हमसे पूछा है कि त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, 77 नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी 1972 में। एक मैं आपको और बता देता हूँ, गोवा 1987 में। ठीक है, गोवा 1987 में इसका राइट आंसर होगा। आप लिख लीजिएगा, इन तीनों का तो 1972 हो जाएगा। ठीक है, और वैसे गोवा का 1987 में हो जाएगा। आगे बढ़ते, अच्छा गोवा कब आजाद हुआ, कब स्वतंत्र हुआ। सबसे पहले मतलब 1961 में, किससे, पुर्तगालियों से। किससे स्वतंत्र हुआ, पुर्तगाली से। तो भारत में सबसे पहले कौन आए थे, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए। उसके बाद आपका कौन है, डच आए, DUTCH डच आए। उसके बाद कौन सा है, ब्रिटिशर्स आए, जिसे आप इंग्लिश करके मैं लिख देता हूँ, इंग्लिश मैन करके। फिर उसके बाद आपका डेन आए, और लास्ट में आप फ्रांसीसी आए। ठीक है, लास्ट में फ्रांसीसी आए। ये भारत में आने वाले लोगों का क्रम रहा है। अगर आप लिख रहे हो कहीं पे तो नोट कर लेना। पहले पुर्तगाली आए, 1498 में आप सभी को पता होगा वास्को डी गामा आया था। ठीक है, कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा, और 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की 1492 में। ये सीरीज आपको पता होनी चाहिए, अच्छी बात है। नहीं पता करो, मतलब नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगर नोट कर लोगे तो बहुत बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर हो गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये क्वेश्चन मैं आप सभी को ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो किस जानवर के लिए फेमस है, पता होगा सभी को। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, असम पे। तो किसके लिए फेमस है, 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक सिंग वाले गेंडा के लिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी गलतियां मुझसे हो जाया करें बाय मिस्टेक, जैसे ये चीजें सही थी, कभी कभी कुछ बताने में इधर उधर हो जाता है। जैसे एक दिन मुझसे गलती क्या हुई मैं आपको बताता हूँ। कुली कुतुब शाह, चार मीनार की जगह मैंने बता दिया था हैदराबाद वाला, चलो कुछ नहीं। ठीक है, तो ये 78 का बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। गेंडा के लिए फेमस है। ओके, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आपका एशियाटिक चीता के लिए फेमस है गिर। कहाँ पे है गिर, आपको पता होगा कहाँ पे है गिर, आपका गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। आसाम का एक और फेमस पूछा जाता है, आसाम का एक और फेमस पूछा जाता है आपका औरंग करके, औरंग। ठीक है, औरंग। ठीक है,
और उसके बाद अगर बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा, अगर राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज्यादा कहाँ पे है तो मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा हो जाता है, बांधवगढ़ हो जाता है। आपको पता होगा कूनो नेशनल पार्क जहाँ पे भी चीते लाए गए थे 1952 से, भारत में नहीं थे। हमें बचपन में बोला जाता था चलो चिड़ियाघर चलते हैं, चीते दिखा के लाते हैं। अभी हम तो 20 साल के हो, 20-22 साल के। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, आपके व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये 1952 से भारत में नहीं थे। तो बाघ, तो इसका चीता, वैसे बाघ और चीता अलग अलग है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो हो जाएगा कूनो नेशनल पार्क में भी आए थे, वो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। एक करेंट का क्वेश्चन चलो आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कितने हुए, 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। पैसेज आप बोलोगे तो इंग्लिश का भी करा देंगे। चक दे इंडिया फिल्म में कौन सा खेल दर्शाया गया, ये सबको पता होगा। नहीं पता तो बहुत, मतलब फिर मूवी देख के क्या फायदा, ठीक है। 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, हॉकी को दर्शाया गया चक दे इंडिया मूवी, ठीक है। आपने देखा होगा, आई थिंक शाहरुख खान है उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, इन गेम्स में कितने कितने प्लेयर होते हैं, फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं, हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं, और वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो 6 प्लेयर होते हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे फुटबॉल में भारतीय टीम के कप्तान कौन है, तो सुनील छेत्री, ठीक है, सुनील छेत्री। मैंने अगर गलत लिखा हो छेत्री, उसके लिए सॉरी, क्योंकि हम भी हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं। अगर बात कर लेते हैं महिला पे, ठीक है, तो मनीषा कल्याण, ओके। कभी कभी टाइम टेबल से बदलते रहता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं क्रिकेट की, तो आप सभी को पता ही है, अब बता नहीं सकते इस समय इतना, क्रिकेट का तो बिल्कुल बात ही अलग है। करंट में अगर बात करूं तो अभी जो T20 सीरीज चल रही है, हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे हैं, और इससे पहले जो वनडे सीरीज चल रही थी उसमें रोहित शर्मा कैप्टन थे, और इसके पहले जो हुई, मतलब अभी जो टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया से हुई उसमें रोहित शर्मा कैप्टन बनेंगे। हॉकी का आप सभी को पता होगा, PR श्रीजेश का नाम जरूर याद रखिएगा, भारतीय गोलकीपर है। उनसे क्वेश्चन आपका बन के पक्का आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महिलाओं में रानी रामपाल है हॉकी टीम की कैप्टन। अभी आपका उड़ीसा में वर्ल्ड कप भी हो रहा है, ठीक है, भुवनेश्वर के उड़ीसा में। आगे बिरसा मुंडा स्टेडियम के बारे में आप सभी ने सुना होगा। वहां पे वॉलीबॉल का मुझे खुद नहीं पता कि कौन सा भी इंडिया को उतना है, लेकिन ये तीनों अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे वॉलीबॉल का आपको इतना डीप में नहीं पूछेगा, बट इनसे पूछ सकते हैं आपके पेपर में। सिखों की पवित्र पुस्तक कौन सी है, मैं सिखों की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सिखों की पवित्र पुस्तक कौन सी, ऑप्शन देखते ही आप सभी अच्छे से बता दोगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिब इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामायण का आप सभी को पता होगा, वाल्मीकि ने लिखा, ठीक है, लगभग 3200 ईसा पूर्व। उसके बाद फिर 1600 ईसा पूर्व लगभग आपका वाल्मीकि के बाद, मतलब उन्होंने संस्कृत में लिखा था। फिर उसके बाद आपका तुलसीदास ने अवधी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया रामायण को, ठीक है। फिर गीता हो गई, महाभारत हो गई। महाभारत का दूसरा नाम पेपर में बहुत पूछा जाता है, जय संहिता बोलते हैं महाभारत को, ठीक है, वेद व्यास ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं 81 नंबर, सिलचर किस राज्य में है, सिलचर 81 नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 81। बताइए, सोचिए क्या हो सकता है राइट आंसर। तो ABCD, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम। बताओ भाई, सोचो क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर आसाम हो जाएगा। 81 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसाम, जहां पे भी मैंने आपको 2 नेशनल पार्क बताए थे, काजीरंगा, ठीक है, और औरंग फॉर औरंग, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, आप सभी इनके मुझे राज्यपाल बता सकते हो, अगर पता है तो जरूर बताइएगा, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय दोनों के सेम ही है, वैसे ही नागालैंड और असम के सेम ही है, ठीक है, नागालैंड और असम के सेम ही है। तो अगर पता हो तो आप सभी चारों के कमेंट करोगे एक ही रो में। नहीं पता है, क्योंकि मैंने आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर किया था। अगर पता है, ऑनलाइन एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन किए हो तो डेफिनेटली वहां पे मैंने आपको कल की डेट में ये स्टेट के CM और गवर्नर की लिस्ट शेयर की थी, हाल ही पे जो रिसेंट का है। तो डेफिनेटली अगर आपने देखा होगा तो आप इनके चारों के आंसर अच्छे से बता पाओगे। एक बात और बताता हूँ, देखो, फिर आगे बढ़ते हैं, टेंशन न लो। टेलीग्राम ओपन करते हैं। ये है अपना ऑनलाइन एजुकेशन, ये है टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे जुड़े हैं, जो भी कैंडिडेट नहीं हो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा। मैंने यहाँ पे आपको शेयर किया था, देखो डेली शेयर करता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे चीटिंग करके मत बताना, ठीक है, अपने मन से बताना, ओके। एक बात और बताता हूँ, बहुत से लड़के मॉक नहीं बाई कर पा रहे, पता नहीं वो इस बार कंफ्यूज्ड हैं कि भैया उसमें मैं भी कंफ्यूज था। आज ही मैंने देखा कि भैया ऐसा भी सिस्टम है कि, तो मैंने आपको बताने के लिए थोड़ा सा टाइम लेना है, थोड़ा सा
देखो सबसे पहले परीक्षा एप्लीकेशन ओपन करना, ये नीचे ये देखो टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, इधर देखो सेकंड यहाँ पे ये घूम रहा है, टेस्ट का नीचे ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। उसका जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ये बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे अनलॉक विद प्रो पे नहीं क्लिक करना है, आपको फ्लैट 2 पे क्लिक करना है, ठीक है। मैंने कोर्स स्टार्ट कर देखा, आप किसी भी एग्जाम के लिए कर सकते हो। फ्लैट 2 पे आपको क्लिक करना है, जैसे आप फ्लैट 2 पे क्लिक करोगे उसके नीचे कुछ ऐसा आ जाएगा, परचेज द सीरीज टू गिव द रिसोर्स अनलॉक नाउ। अब इस पे आपको क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करोगे देन आपका कोड का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन D50 फिल करना और नेवी के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट जरूर लगाना, ठीक है। कोई क्वेरी है तो कमेंट में जरूर पास कर लेना, वो चीज भी आपको हम क्लियर कर देंगे। तो ऑनलाइन D50 अपना कूपन कोड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ONLINE ऑनलाइन D50, ठीक है। इसका यूज करके मॉक लगाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। आगे बढ़ता है। 1961 में भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के कब्जे से मुक्त हुआ? अभी तो कुछ देर पहले आपको बताया था, ये फायदा होता है ज्यादा क्वेश्चन करने का, पता होगा आप सभी को। कुछ देर पहले अगर थोड़ा भी सेशन दिमाग से लगा के देख रहे हो तो आप इसका आंसर कर दोगे। कौन सा हुआ था? गोवा हुआ था। कब हुआ था ये? ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का बॉर्डर मतलब हाँ ना में बताना, ठीक है, पता है तो बताना। पश्चिम बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल जो है, इसका जो बॉर्डर है वो आपका क्या बोलते हैं, नेपाल के साथ में लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर है वो नेपाल के साथ में लगता है कि नहीं लगता, बस ये आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी, ठीक है। आगे, जगन्नाथ मंदिर शहर में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर आप सभी को पता है, जो भाई उड़ीसा से बिलोंग करता है वो तो बिल्कुल लगा ही दिया होगा। 83 का राइट आंसर क्या होगा, बहुतों को पता होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरी, उड़ीसा, ठीक है। गुवाहाटी कहाँ पे? असम पे। गुवाहाटी कहाँ पे? असम पे। कामाख्या देवी का मंदिर यहाँ पे बहुत फेमस है, कामाख्या देवी का मंदिर बहुत फेमस है, ओके। उसके पूर्व का महाकुंभ उसे बोला जाता है, पूर्व का महाकुंभ। माउंट आबू कहाँ पे है? राजस्थान पे है। पुरी मैंने आपको बता दिया, उड़ीसा पे। हरिद्वार कहाँ पे? उत्तराखंड पे है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के, थार रेगिस्तान में है। थार रेगिस्तान मतलब कहाँ पे है? आई थिंक ये पूछ दिया है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। थार आपको तो सभी को पता है, थार कहाँ पे? ये मैंने क्वेश्चन पहले भी बताया आप सभी को, ठीक है। 84 नंबर। तो थार तो अपना एशिया पे है, थार एशिया क्या भारत पे ही मान लो है, ठीक है। और अगर बात कर लेता हूँ सहारा कहाँ पे है? सहारा जो सबसे बड़ा है, सहारा वो कहाँ पे है, ठीक है, वो बताओ भाई, सारा बताना कमेंट में, ओके। अच्छा ये जो दे रखे हैं, ठीक है, इनकी इन सभी की ऊंची चोटी बता सकते हो? सबसे मतलब देखो जैसे अपना एशिया है, ठीक है, एशिया की मैं सबसे ऊंची चोटी बोलूं आप बताओ तो आप तुरंत बोलोगे भैया माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, इसकी 8,848 मीटर है। भारत की अगर बोलूं तो भैया बोलोगे K2 है, 8,611 मीटर। अगर मैं बोलूं उत्तरी अमेरिका की ऊंची चोटी का नाम बताओ क्या है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका की ऊंची चोटी का नाम बताओ, अफ्रीका की ऊंची चोटी का नाम बताओ, ऑस्ट्रेलिया की ऊंची चोटी का नाम बताओ, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो उत्तरी अमेरिका की जैसे रॉकी पर्वतमाला है, ठीक है, रॉकी पर्वतमाला है, जैसे अपना हिमालय वैसे वहां की रॉकी पर्वतमाला, तो इसकी ऊंची चोटी आपको पता होना चाहिए। जैसे यूरोप होता है, यूरोप अगर नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यूरोप की माउंट अल्ब्रस है, यूरोप की ऊंची चोटी माउंट अल्ब्रस है, ठीक है, माउंट अल्ब्रस, अल्ब्रस BRUS, ठीक है, माउंट अल्ब्रस, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की है जो माउंट कोसियास्को करके है, समथिंग माउंट कोसियास्को करके है, ठीक है। अफ्रीका की है तंजानिया, एकांगुआ सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, एकांगुआ सबसे ऊंची चोटी है, इसकी माउंट अल्बर्ट हो जाती है। तो ऐसे करके अगर आप पता है, यही क्वेश्चन भी फिर आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, मैं अब इसे नहीं बताऊंगा, रुकिएगा थोड़ा सा इसे क्लियर कर दूं। निकट देश दोष को दूर करने के लिए, देखो निकट और दूर देश दोष बिल्कुल सिंपल होता है, इसके लिए आपको डिफिकल्ट मतलब दिक्कत लेनी ही नहीं चाहिए। मैं आपको ऑप्शन भी नहीं दिखाने दूंगा, आपको ऐसे ही बता देना है। 85 नंबर, निकट दृष्टि दोष है अगर, तो देखो निकट दृष्टि दोष है और को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? दो ऑप्शन कौन से हैं? बाइफोकल लेंस और बयान लेंस। हटाओ उन पे तो अपने को मतलब ही नहीं, इधर ही अपना आंसर है। निकट की बात की जा रही 85 नंबर पे, ठीक है, तो निकट की बात की जा रही तो बिल्कुल सेम टू सेम इसके बराबर। ये देखो उत्तल, 3 अक्षर इसमें है, 3 अक्षर इसमें, उत्तल लेंस की, बस उत्तल ताल नहीं, कन्वेक्स देख लो नहीं तो। निकट के लिए उत्तल लेंस और दूर के लिए अवतल लेंस, काम बताओ, ठीक है। दूर में मान लो देखो बड़ा है, दो का मान लो दो, दूर में 2 अक्षर होते हैं, यहाँ पे 4 अक्षर आ रहे हैं, ठीक, स्क्वायर मैथ लगा दिया हमने बिल्कुल यहाँ पे, ठीक, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 4, तो दूर दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? अब वसा में पूछा है, अगर जल में तुमसे पूछ लेता भाई तो कौन कौन से करते? तो जल में BC होता है, ठीक है, BC, जल में BC, तो आप जल में कुछ भी याद कर लो, BC भाई हमसे BC ना करो नहीं तो जल में उठा के पटक देंगे, ऐसे कुछ याद कर लो। तो BC तो आंसर होगा नहीं, तो ऑफ कोर्स ये नंबर राइट हो जाएगा। 86 का राइट आंसर क्या होगा?
86। इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? 86 नंबर। ठीक, जल में घुलनशील BC होते हैं। अब हमसे पूछा वसा में घुलनशील कौन है, तो ए या फिर इनमें से कोई नहीं, थोड़ा ऑप्शन ही कंफ्यूजिंग है, चलो इसे हम छोड़ते हैं। मैंने आपको बता दिया जल का पूछा तो BC, बाकी ADEK आपके वसा में होते हैं। ओके, LDEK आपके वसा में होते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़े, कोई दिक्कत? चलो नहीं होगी। विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या होता है? अगर आपको अच्छा इलेक्ट्रिक करंट आपको मेजर करना है तो उसके लिए आप किस मतलब इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे? 87 नंबर पे। ठीक है, तो अमीटर का यूज करोगे। सिंपल सा क्वेश्चन, ये आप सभी फिजिक्स वाले हो, इसे जीके में अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो उड़ा दोगे। आवृत्ति का विलोम क्या होता है? आवृत्ति का विलोम क्या होता है? जनरल साइंस आता है, एक दो क्वेश्चन आपको साइंस के भी देखने को मिल सकता है, टेंशन मत लेना। ठीक है, आवृत्ति का विलोम क्या होता है? व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी? 88 नंबर। तो तरंग की लंबाई होता है। ठीक है, 1/λ आप सभी ने पढ़ा होगा ना, यही वाला। नेक्स्ट, मनुष्य में आमतौर पर पाया जाने वाला कवक रोग, ठीक है, जो कॉमन फंगल होता है, ज्यादा करके जो होता है मानव में, वो कौन सा होता है? रिंगवर्म, टाइफाइड, पीलिया, टीबी। ठीक है, 89 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो वो रिंगवर्म होगा। रिंगवर्म होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। देखो मैं बताता हूँ, देखो मैंने कुमार गौरव सर जानते हो आप सभी, उन्होंने एक बार मैंने उनसे एक ट्रिक मतलब देखी थी, पढ़ी थी। उन्होंने बताया था क्या बोलते हैं, रुको बताता हूँ यार, याद नहीं आ रही, जीवाणु, हाँ जिसे आप बैक्टीरिया बोलते हो। ठीक है, उन्होंने एक ट्रिक बताई थी मुझे, सबको बताई थी, सबने जो जिन लोगों ने देखा होगा कभी वीडियो, पुराना काफी वीडियो है लेकिन वो अभी भी शायद बताते हो सर। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि एक टिक पंडित का टिक न्यू है। मुझे तो याद है, आपको पता होना चाहिए। पंडित मतलब क्या हो गया? प्लेग। ठीक है, डिप्थीरिया, तपेदिक, ठीक है, टिटनेस भी इसे आ जाता है, ये टिटनेस आ जाता है, निमोनिया और हैजा। तो मैंने टाइफाइड देखा और टीबी देखा, ये हो ही नहीं सकते थे, इस वजह से ये ऑप्शन हमने हटा दिया। अगर हमें जैसे उन्होंने एक और बताया था, उसका मलेरिया की भी उन्होंने बताया था, मलेरिया का नहीं, प्रोटोजोआ का बताया था। हाँ, प्रोटोजोआ का। पापा काम पर सोते हैं, पापा काम पर सोते हैं। ठीक है, नहीं चार्जर लगा दो, बैटरी डाउन। ठीक है, पापा काम, थोड़ा जल्दी, पापा काम पर सोता है। चलो इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। आप अगर चाहो तो लिख सकते हो जो मैंने चीजें अभी बताई जीवाणु वाला, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगा। लगाओ, इसे लगा दो, ऐसे ही लगा दो, मगर चालू कर दो। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, अभी आपको समझ में आ गया ना? आगे, हीरा एक प्रकार का क्या है? हीरा कैसी धातु है? हीरा एक कैसा है? कार्बन का अपर रूप है। तो 90 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कार्बन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हीरा एक प्रकार का। अच्छा, भारत में बता सकते हो हीरा सबसे ज्यादा कहाँ पे पैदा होता है? कहाँ से? मतलब कर्नाटक में। अल्लो, बता दिया मैंने, कोई बात नहीं। चलो, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन देता है? बताओ, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा देश देता है? सबसे पहले किसे मिला बता? आचार्य विनोबा भावे को। कब मिला? 1952। लेकिन हमसे पूछा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन देता है, कौन सा देश देता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी को पता है? फिलीपींस। ठीक है, राइट आंसर 91 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 91 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, फिलीपींस के जो पूर्व राष्ट्रपति थे ना भाई, उन्हीं के लाइक याद में दिया जाता है। ठीक है, तो रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अब ऐसे इस बार का बोलूं तो इस बार का 4 लोगों को मिला है। ठीक है, 4 लोगों को इस बार मिला। एक जापान के हैं, तादोशी हटोरी, हाँ, और उसके बाद आपका बात करूं तो गैरी बेंची घ्योक करके हैं एक, और तीसरा है एक एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद, लेकिन सेंथियारो छिम कंबोडिया के हैं। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने एक ट्रिक से याद किया था काफी दिनों पहले, बट डोंट वरी, आपको जेन्युइन चीजें बताता हूँ। आप अगर ऐसे करते चलोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा कर पाओगे पेपर में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीजें। बुल फाइटिंग कहाँ का राष्ट्रीय गेम है? बुल फाइटिंग कहाँ का नेशनल गेम है? ये पेपर में भले ना है, लेकिन और जो होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। चाइना का जैसे पूछ सकता है, मलेशिया का पूछ सकता है। चाइना के इंपॉर्टेंट है टेबल टेनिस, आप याद रखिएगा। ठीक है, मलेशिया का बैडमिंटन। बुल फाइटिंग स्पेन का है। ठीक है, स्पेन की जो राजधानी है मैड्रिड है। नाटो का जो इस बार 2022 की बैठक हुई ना, नाटो का सभी ने नाटो का नाम सुना होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में स्थापना हुई। आप सभी जानते हो इसके बारे में कितना चर्चा में रहा है अभी ये।
ठीक है। तो नाटो की इस बार जो बैठक हुई 2022 में स्पेन पे ही हुई है, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रशिया के बारे में आप सभी जानते हो, यहाँ की जो अभी मतलब वो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मॉस्को वो हो गई आपकी क्या बोलते हैं कैपिटल, और करेंसी की बात कर लेते हैं तो रूबल चलता है। 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक खगोलज्ञ नहीं थे? खगोलज्ञ इनमें से कौन नहीं थे? 93 नंबर। तो 93 का राइट आंसर क्या होगा? तो बाणभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब खगोलज्ञ थे। अभी आपको और भी ऑप्शंस दिखाते हैं चल के, ठीक है। बाणभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन के दरबार में थे, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ये सभी खगोलज्ञ थे। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर। आप देखो, रुकिएगा थोड़ा सा रुकिएगा अभी। हाँ, 94 नंबर, उच्चतम न्यायालय के जजों की नियुक्ति निम्नलिखित के द्वारा की जाती है। जो उच्चतम न्यायालय के जज होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मैंने आपको बोला हाई कोर्ट के जज के लिए कितनी एज होती है? 62 ईयर। उच्चतम न्यायालय के जजों के लिए कितनी होती है? 65 ईयर। इनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में आता है? 52 से लेके 62 के बीच में, ठीक है। ओके, लोकसभा के अगर बारे में कौन सा आ जाता है? लोकसभा के कौन से आर्टिकल में आ जाती है? मैंने आपको एक ट्रिक बताई, सरला। संसद आपका आ जाती है 79, ला फॉर राज्यसभा आ जाती है 80 और ला फॉर लोकसभा आ जाती है 81 पे, ठीक, सरला। उसके बाद आपको और बता देता हूं, यहाँ पे लोकसभा के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बात करें 75 पे आ जाते हैं, ठीक है, 75 टू 78 के बीच में। और कुछ, चलिए आगे। बेरी एक रोग है जो विटामिन की कमी के कारण होता है। तो बेरी बिल्कुल सरल है, बी फॉर बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, कम दिखाई देना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से मान लो हड्डियों का तिरछा मिर्चा हो जाना, ठीक है। आगे और अगर इनके सोर्सेस की बात कर लेते हैं, इनके लिए कहते हैं आप गाजर खाइए। विटामिन बी हो गया वही आलू, और आलू कह रहा हूँ, मांस, मछली वगैरह, ठीक है। विटामिन सी में आपका ब्लड मतलब जो दूध होता है वो नहीं रुकता है। और भी जैसे इनके रासायनिक नाम, वैसे नाम की बात कर ले तो रासायनिक की, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। विटामिन डी आप बता देना। नेक्स्ट है यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन, बिल्कुल तगड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है। कुछ नहीं, धीरे धीरे करेंगे, टेंशन नहीं लेना, अच्छे से बनाएंगे, बन जाएगा। समझाएंगे आपको तो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं तो आप इसे इजिली बना सकते हो, कोई दिक्कत वहां पे भी नहीं होने वाली। अब देखो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। यदि a अर्थ का a b का पिता है, ए पिता है किसका? ए पिता है, हमने ऐसे कुछ बना दिया भाई, ठीक है। ए पिता है बी का, हमें बी का जेंडर नहीं पता, ये हमें पता चल गया कि ए अपना पिता है बी का, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें? 96 नंबर। उसके बाद ए और a% बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए भाई है। अरे अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, हमें ये चीज सॉल्व करनी है, ठीक है। रुको, इसे मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, फिर हम करते हैं। आपके पेपर में बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, ऐसा पेपर नहीं है, सिंगल क्वेश्चन आएगा सिंगल लाइन में, ठीक है। यहाँ पे है तो मैंने कहा चलो बता देता हूँ। एल और इसका हैशटैग का मतलब है, एम का मतलब है, यहाँ पे देखते हैं। ए बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, मतलब एल भाई है एम का, एल भाई है एम का। अब एम का जेंडर नहीं पता चला, लेकिन ये पता चल गया कि एल भाई मतलब एल का जेंडर हमें पता चल गया। m@n का मतलब m@ab का पिता, मतलब यम पिता है किसका? यन का, यम पिता है यन का। एक चीज हमने गलत कर दी, थोड़ा सा हम बैक करते हैं इसे। रुको, कंट्रोल जेड, कोई मतलब नहीं, मतलब हमें रेज ही करना पड़ेगा, कोई नहीं, चलो ठीक है। यम पिता था किसका? यम पिता था एन का, ये लो, अब हमने बिल्कुल सही। अब यम पिता था, हमने पिता मतलब, अब ये दोनों सही मेल है, ओके। जैसा बोलता जा रहा बिल्कुल वैसे करते जा रहे हैं। एन और ये इसका क्वेश्चन मार्क टाइप में, क्वेश्चन मार्क क्या है? संबोधन चिन्ह है। ए बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, मतलब यन पुत्र है किसका? ओ का, यन पुत्र है ओ का, मतलब भाई ये इसके पिता थे, पक्का इसकी मम्मी होंगी ओ, ठीक है, ये उसकी मम्मी होंगे। हम इसे गोले पे कर देते हैं, ये लो, ये उनका पुत्र है, मतलब कि ये क्या हुआ? ये भी मेल हुआ। अब ये सब की सब चीजें अपनी क्लियर हो गई। ये इसका भाई है, ये इसकी पत्नी है, ये इन दोनों का पुत्र है, यन। अब हमसे पूछा क्या, देखो अर्थ क्या है। अब हमसे इसमें पूछा होगा, कोई एक ऑप्शन सही है वो हम ढूंढ लेते हैं। यम ओ का पति है, यम ओ का पति है, हाँ ये तो सही लग रहा है 96 नंबर पे। यम जो है ओ का पति है भाई, बिल्कुल सही है, यम ओ का पति है।
और देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर अपना सही हो गया भाई। आगे यन यल का चाचा है, यन यल का चाचा है, नहीं गलत है, यल यन का चाचा हो सकता था, लेकिन यन कहाँ हो सकता है, ये तो इनके भैया यल हो जाता, लेकिन ये तो उल्टा लिखा है, ये नहीं होगा। आगे यल ओ का भाई है, यल ओ का भाई कैसे है, हाँ ये इसकी पत्नी है, हाँ ये यल यम का जरूर भाई है, तो अपना ये भी गलत हो गया। आगे और यल ओ का पिता है, यल ओ का पिता है, अरे भाई इसका भाई था, पिता कैसे हो गया सर, आप गलत सलत बिल्कुल लिख रखा, आप बोलोगे तो भैया ये नंबर बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं ना, सिंपल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा लास्ट वाला, बताओगे, ये सीधा स्क्वायर क्यूब सीरीज लिखिए, 11 के स्क्वायर है, 15 के स्क्वायर, 19 के स्क्वायर, तो भैया 11 के स्क्वायर है, 15 के स्क्वायर है, 19 के स्क्वायर है। ठीक है, अब कितना देखो 4 का गैप है, फिर 4 का 15 4 19 19 4 23, अब 23 का स्क्वायर है आपको पता, तो 529 तुरंत लगा दोगे, आंसर आगे बढ़ जाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन के। टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए आपको इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, आगे बढ़ते, ये स्कोरिंग हो गया। अब ये ब्लड रिलेशन वगैरह पढ़ लोगे तो 1-2 दिन का तो आपको तुरंत आने लगेंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। 98 नंबर देखो, ए बराबर 1 है, बी बराबर 2 है, एन बराबर 14, कुछ नहीं, एबीसीडी की जो पोजीशन है वही लिख दी है, बिडिंग को हमें बताना है क्या होगा, और इतना सिंपल सा क्वेश्चन। अब भाई ये तो कुछ ज्यादा ही सिंपल है, हमें तो यहाँ पे इनकी बस नंबर ही कर देना है। चलो हम यहाँ पे अलग लिखते हैं। ठीक है, बी 2 पे होता है, ई 5 पे होता है, ए 1 पे होता है, डी 4 पे होता है, आई 9 पे होता है, एन 14 पे होता है, जी 7 पे होता है कोई ऑप्शन, लास्ट पे 7 है, ये दोनों खत्म हो गए, लास्ट पे 7 है, 7 के पहले 14 है, तो यहाँ पे 9 आ रहा है, ये खत्म, सी नंबर बिल्कुल राइट हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, अगर ए बराबर 1 है और एज बराबर 13, तो कार को क्या लिखेंगे, देखो एज ए 1 होता है, मैं आपको बताऊं एबीसीडी तो याद कर लो यार, कहाँ पे कौन आता है, मैं पूछूं आर कहाँ पे होता है, तुरंत आप बोलो भैया 18 होता है, मैं पूछूं आपको यस कहाँ पे होता है, तुरंत बोलो भैया 19 होता है, मैं पूछूं यल कहाँ होता है, तुरंत बोलो भैया 12 होता है, तो आप अच्छा कर पाओगे। ठीक, तो देखो ए कितना होता है 1, जी कितना होता है 7, 7 1 8, और ई कितना होता है 5, तो 8 5 13, जोड़ के लिख दिया 13। ठीक, सी कितना होता है 3, ए कितना होता है 1, तो 3 1 4, और आर होता है 18, 18 4 22, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो लास्ट क्वेश्चन आप बताओगे, ट्रायंगल का है नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में से कवर करा दूंगा। ओके, कोई क्वेरी है तो जरूर बताना, सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बेहतर रहा होगा, मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है कि आप सभी को ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आई। 5-6 क्वेश्चन रीजनिंग के भी थे, वो भी मैंने कवर किए हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, सिंपल सा है, तो बताने की कोशिश करना, ना है तो फिर भी मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। मॉक जरूर लगाओ।